होना चाहिए कि आधिकारिक रूप से इस पर अब तक नेपाल की तरफ से या किसी और देश की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। और ये भी जानिए कि जेन जी जिसने ये पूरा आंदोलन किया वो खुद ये बता रहे हैं कि हमने ये सोशल मीडिया एप्स बंद होने की वजह से ये आंदोलन नहीं किया है, ये नेपाल में नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ है, क्योंकि जब उनके भ्रष्टाचार को हम सोशल मीडिया पर एक्सपोज कर रहे थे तब उन्होंने सोशल मीडिया बैन लगाया। आज बहुत सारे लोग नेपाल के आंदोलन की तुलना बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों के आंदोलन से कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि नेपाल का आंदोलन किसी भी देश के आंदोलन से बहुत अलग है। और ऐसा क्यों है समझिए। ये बात सही है कि श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, सूडान, बोलिविया ऐसे देशों में हिंसक आंदोलन हुए, सत्ता परिवर्तन किया गया, उससे इन देशों के आम लोगों की जीवन में कोई बदलाव नहीं आया और आज भी इन देशों की आर्थिक स्थिति, यहाँ के लोगों का जीवन वैसा ही बना हुआ है, जस का तस बना है। लेकिन इन देशों के बीच नेपाल के तख्ता पलट से हर किसी को उम्मीद है। वो क्यों? नेपाल शायद दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जहां जेन जी युवाओं ने आंदोलन किया है और जो मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं। जो राजनीतिक पार्टियां अब तक नेपाल में अस्तित्व में थी उन्हें अपने देश से बाहर करना चाहते हैं। इसलिए ऐसी उम्मीद है कि नेपाल का ये आंदोलन और इसमें मारे गए लोगों की जानें व्यर्थ नहीं जाएंगी। यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेपाल इंश्योरर्स एसोसिएशन ने बताया है कि इस आंदोलन में जितनी संपत्तियों का नुकसान हुआ है उसकी बीमा राशि 5,000 करोड़ नेपाली रुपए हो सकती है। ये बीमा राशि 2015 में नेपाल में भूकंप से संपत्ति को हुए नुकसान से भी ज्यादा हो सकती है। आप ये भी कह सकते हैं कि इस आंदोलन ने नेपाल को भूकंप से भी ज्यादा दहला दिया है। वैसे अभी हम आपको ये बता रहे थे कि पिछले साल बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुआ था, लेकिन उस तख्ता पलट से आम लोगों की जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आया। इसका फायदा कट्टरपंथी संगठनों को ज्यादा मिला। ढाका यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के जो चुनाव हुए उनमें जमाते इस्लामी की छात्र शाखा बांग्लादेश इस्लामी छात्रों शिविर के समर्थन वाले पैनल ने बड़ी जीत हासिल की। कहा जा रहा है कि साल 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद यह पहली बार है जब किसी इस्लामी छात्र संगठन को ऐसी सफलता मिली हो। जमाते इस्लामी वही संगठन है जिस पर दंगों में हिंदुओं को निशाना बनाने के आरोप लगते रहे। अब तो इसके छात्र संगठन को ढाका यूनिवर्सिटी में इतनी बड़ी जीत मिली है और वहां हिजाब को लेकर कैसे लग रहे हैं नारे, ये खुद देखिए।